हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको ये केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा जा चुका है, 2023 में भी पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें दिया क्या है, एक सेल अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है ईएमएफ की गणना कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये दी गई है सेल अभिक्रिया, लिख लेते हैं Zn, और इससे बना क्या है Zn2 प्लस 1 मोलर, ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है Cu2 प्लस, इससे बना है Cu, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स हमको करना क्या है, इसके अलावा यहाँ पर ये E0 दिया गया है, ठीक है। तो इसके Zn के लिए यानी Zn2 प्लस Zn इसके लिए तथा Cu2 प्लस कॉपर इसके लिए अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है ईएमएफ की गणना कीजिए, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सेल की जो ये सेल अभिक्रिया दी गई है ना, इसको क्या करेंगे, सेल की अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण हम कैसे बनाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम ये जो Zn से Zn2 प्लस बन रहा है इसको हम लिख लेते हैं, सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण जो कि कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं Zn, और इससे बन क्या रहा है, इससे बन रहा है Zn2 प्लस। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको करना ये है ऑक्सीकरण और अपचयन का पता लगाना है, ठीक है। जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है और जो अपचयन होता है वो कैथोड पर होता है। क्योंकि अभी हमको जरूरत पड़ने वाली है तो इसको आप समझ लीजिएगा कैसे हम लिखेंगे। तो Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर 2 प्लस लिखा हुआ है। और एक स्टूडेंट बात ध्यान रखना, ये जो है ये है सॉलिड अवस्था में, ठीक है। और जो Zn है ये Zn2 प्लस ये जलीय अवस्था में है, मतलब एक्यूस प्लस। अब इसमें कमी काहे की रह गई, यहाँ पर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर जानते हो माइनस रहता है ना, 2e1 नेगेटिव, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अब जहाँ पर त्याग करेगा तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीकरण। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, जो ऑक्सीकरण यानी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण कहलाती वो होती है एनोड पर। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। तो यही हमको पता करना है। एवं दूसरी जो अर्ध अभिक्रिया समीकरण है वो ध्यान रखना, ये Cu लिखा हुआ है, Cu2 प्लस गिव्स अप, इससे बन रहा है Cu, ठीक है। ये जो जिस फॉर्म में है वो एक्यूस मतलब जलीय अवस्था में है, एक्यू लिख देंगे। एक्यू मतलब एक्यूस होता है, मतलब जलीय। यहाँ से Cu सॉलिड अवस्था में जो प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, 2 प्लस लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 2e1 नेगेटिव, ये इसमें हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर त्याग कर रहा था तो वहाँ पर ऑक्सीकरण हुई थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वहाँ पर होता है अपचयन। तो स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं ये जो क्रिया है वो अपचयन की है, ठीक है। और ये क्या है, सेल की अर्ध अभिक्रिया है, ठीक है। ये सेल की अर्ध अभिक्रियाएं हम लिख रहे हैं। और जो अपचयन क्रिया होती है वो कैथोड पर होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, यही मेन चीज है, यही हमको पता लगाना था, ठीक है। क्योंकि इसी पर आधारित आगे सॉल्व होगा। अब इसमें क्या करेंगे, यदि हम सेल की पूर्ण अभिक्रिया समीकरण लिखें, ये क्या है, सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण। तो यहाँ लिख दें सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण, ऐसा हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, सेल की पूर्ण अभिक्रिया समीकरण कैसे लिखेंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। ये गिव्स सबसे पहले जो लिखा है ये सब हम एक तरफ लिख लेंगे, मतलब Zn S प्लस इधर वाला इधर जोड़ेंगे और गिव्स सब के बाद वाला उधर हम जोड़ के लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, Cu2 प्लस Aq, Aq मतलब एक्यूस होता है स्टूडेंट्स, जली होता है, ठीक है, प्लस 2e1 नेगेटिव गिव्स अप, ये हमारा इधर का लिख गया। अब क्या बचा, Zn2 प्लस एक्यूस होता है प्लस 2e1 नेगेटिव प्लस यानी 2e1 नेगेटिव तो लिखा ही जाएगा,
टू निगेटिव कह सकते हैं, प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है डेटाबेस होता है, पता ही है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे Cu और ये सॉलिड अवस्था में प्राप्त हुआ है, ये कट गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो हमारा सेल की जो अभिक्रिया आ गई Zn यानी पूर्ण अभिक्रिया समीकरण Zn सॉलिड Cu2 प्लस ये एक्यूस अवस्था में प्राप्त हुआ है, गिव्स अप Zn2 प्लस ये भी एक्यूस अवस्था में प्राप्त हुआ है मतलब जली, प्लस कॉपर ये हो गया सॉलिड में। ये जो स्टूडेंट्स प्राप्त हुई है ये सेल की पूर्ण अभिक्रिया समीकरण है। ठीक है, ये आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना है। ये देखो जो लिखा है सेल की अर्ध अभिक्रिया समीकरण है, और यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन यहाँ पर हमने लिख दी। अब स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है, हमको मेन चीज ये पता करना था कि कौन सी अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया जो है एनोड पर हो रही है और कौन सी कैथोड पर हो रही है, तो उसी से फार्मूला होता है, उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर स्टूडेंट्स लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए EMF, या इसको लिख सकते हैं E नॉट सेल स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा जा रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इजी फार्मूला है, कठिन नहीं है, यही हमको पता लगाना था ना यहाँ पर। अब देखेंगे कैथोड पर ये हो रहा है, यानी जो अपचयन वाली क्रिया वो कैथोड पर होती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ Cu2 प्लस, इसे बना क्या है Cu। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करिएगा, ये Cu2 प्लस दिया गया है, ठीक, इससे Cu बन रहा है। इसके लिए जो मान इसके दिए गए हैं वो देखो Zn2 प्लस Zn, इसके लिए दिया गया माइनस 0.76 यानी वोल्ट, इसमें दिया गया प्लस 0.34 वोल्ट। तो लिख लेते हैं यही क्रिया जो है वो कौन सी है, ये कैथोड वाली। तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस भी लिख सकते हो, ठीक, तो यहाँ लिख लिया प्लस 0.34। ठीक है, वोल्ट भी लिख सकते हो, बाद में लिखना तो पड़ेगा ही, माइनस यहाँ पर E नॉट एनोड, एनोड पर मतलब Zn वाली क्रिया, तो यहाँ पर Zn2 प्लस Zn, इसके लिए दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस, तो ये सूत्र में आएगा, ये माइनस दिया है तो माइनस 0.76 वोल्ट, ये लिख लेंगे। अब स्टूडेंट ये प्लस लिखो चाहे ना लिखो, हटा सकते हैं, 0.34 वोल्ट माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 0.76 वोल्ट, इनको आपको ऐड करके लिख देना है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 आ गए। ठीक है, 7 3 10 और एक हासिल बचा, 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट लगा है तो 1.10 वोल्ट स्टूडेंट्स ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है 1.1 भी लिखा जा सकता है, वो एक ही बात है। तो 1.10 वोल्ट ये प्राप्त हो गया, इसको 1.1 भी आप लोग लिख सकते हो। यही हमारा EMF जो पूछा जा रहा था सवाल में वो पता चल गया। लेकिन इस प्रकार से स्टूडेंट 2 नंबर का ये सवाल आ सकता है, लेकिन इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण एनोड यानी एनोड पर होता है। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वहाँ पर अपचयन होता है, अपचयन की क्रिया कैथोड पर होती है। इनको अर्ध अभिक्रिया समीकरण में बदलना है, फिर उनकी यानी अर्ध, ये पूरी अभिक्रिया समीकरण है जैसा कि लिखा हुआ है, और इसमें बस यही सूत्र ध्यान रखना, EMF या कह सकते हैं E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, मान डाल दिया, आसानी से उत्तर प्राप्त हो गया। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।